अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जो काम भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं एज असाइनमेंट या कुछ क्वेश्चंस ट्राई के लिए, तो आप लोग ईमानदारी से कर रहे होंगे, मुझे यकीन है इंशाल्लाह। कुछ स्टूडेंट्स मुझे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और कुछ स्टूडेंट्स अपने जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बता भी चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं संडे वाले दिन 6 तारीख को 1 बजे आप लोगों के लिए लाइव होके आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाला हूं। और उसमें हम वो तमाम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि स्टूडेंट्स को आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अपने प्रॉब्लम्स लिख के सेंड कर दिए हैं। अगर कोई और स्टूडेंट्स हैं और वो कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो या तो मुझे मेल कर दें या फिर यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दें। आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मैं खुद ही पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट। और इसी तरह जो आप फीडबैक के तौर पर अच्छे कमेंट्स देते हैं या जो भी कमेंट्स देते हैं वो मेरे लिए एक ऑक्सीजन का काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। तो बहरहाल जो भी आपको काम प्रोवाइड किया जाता है, आप मुझे यकीन है कि आप वो ज़रूर करेंगे और जो भी मसला होगा वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। चलें डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। अगर आप में से जिसका भी जो प्रॉब्लम है वो मुझे सेंड कर दे, मैं इंशाल्लाह संडे वाले क्लास 6 तारीख को ज़रूर प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे प्रोवाइड कर दिए अपने प्रॉब्लम, तो लिहाजा मैंने सोचा कि आपको दोबारा बता दूं। आप लोगों ने घबराना नहीं, जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बता देना। अब हमारे पास है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, सिंथेटिक डिवीजन, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, रैशनल रूट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल को मैं अगर डिस्कस कर दूं, आपका सवाल होगा व्हाट इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, कौन सी चीज पोलिनोमियल है और कौन सी चीज पोलिनोमियल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सोचा है कि आपको पोलिनोमियल के बारे में मुकम्मल जानकारी दे दूं, यानी कि मुकम्मल इंफॉर्मेशन जितनी भी है पोलिनोमियल की वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड कर दूं। तो आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6, एडीपी एंड एडीएस फर्स्ट सेमेस्टर जनरल मैथमेटिक्स, इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं डिटेल में पोलिनोमियल को। यानी पोलिनोमियल क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, मोर देन 2 वेरिएबल। इसी तरह पोलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, डिफरेंट डिग्रीज की पोलिनोमियल के क्या नाम होंगे, उनको क्या कहेंगे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपको कहा होगा कि ये फलानी डिग्री की पोलिनोमियल, ये फलानी डिग्री की पोलिनोमियल, आप लोगों ने तो घबरा जाना है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए पहले मैं डिटेल में पोलिनोमियल को डिस्कस करने वाला हूँ। आप मुझे यकीन है कि आप इसको ज़रूर समझेंगे और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से डर के, अल्लाह से डरने के बाद कहता हूँ कि आपको, अगर आपने आज का ये लेक्चर सुन लिया तो आपको पोलिनोमियल की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, अल्लाह से डरने के बाद मैं कह रहा हूँ। बाकी अगर मे बी मुझ में भी कमी कुताही हो सकती है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कमियां इंसान में होती हैं, लेकिन कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह जो बच्चा ये वाला पोलिनोमियल का लेक्चर सुन लेगा उसको पोलिनोमियल की कोई भी ज़रा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चलें नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, जीरो पोलिनोमियल क्या है, और मे बी मैं आपको साथ में जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स भी बता दूं। फिर इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा पोलिनोमियल की। ये सारा कुछ समझा के जब आपको डिटेल में समझ आ जाएगी, फिर मैं बताऊंगा कि पोलिनोमियल असल में इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर हम पोलिनोमियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और पोलिनोमियल फंक्शन को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉन पोलिनोमियल क्या होती हैं। पोलिनोमियल को तो हमें समझ आ जाएगी, फिर सारी की सारी इंशाल्लाह फिर नॉन पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझेंगे, और जो भी इस लेक्चर में भी प्रॉब्लम हुई वो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और ये नहीं समझना कि हमारा टॉपिक तो है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल कहाँ से आ गया। आपके पास पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो ये एमसीक्यू से रिलेटेड इसमें जितना भी पोर्शन डिस्कस होगा इंपॉर्टेंट है। चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल। जो स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल दो अल्फाज का मजमूआ है, एक है पोली और दूसरा नोमियल।
क्या मतलब है पोली का और क्या मतलब है नोमियल का? डियर स्टूडेंट्स, पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। मैनी टर्म्स इकट्ठी हों तो आप उनको पोलिनोमियल कहते हैं। क्या मतलब है इस बात का? क्या फिर इस तरह तो हमारे पास इख्तलाफ आ जाएगा बातों में। देखें, मैं लिखता हूं x, मैं लिखता हूं x+1, मैं लिखता हूं x+1, x+x²+2। तो अब आप में से किसी का सवाल हो सकता है, सर मैं कहता हूं कि ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। तो आप तो कहेंगे सर आपने ऊपर डेफिनेशन में कहा है कि मैनी टर्म्स को इकट्ठा करें तो पोलिनोमियल बनती है, फिर आप इसको किस तरह पोलिनोमियल कह रहे हैं या इसको किस तरह पोलिनोमियल कह रहे हैं? मैनी टर्म्स तो इसमें नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इन जनरल नाम दिया गया है पोलिनोमियल को कि मैनी टर्म्स इकट्ठी हो तो आप उनको पोलिनोमियल कह देंगे। लेकिन अगर एक टर्म भी हो तो आप उसको भी पोलिनोमियल कह सकते हैं। ये गलती नहीं करनी कि आपने ये कह देना चले सर ये वाली चीज पोलिनोमियल तो है क्योंकि इसमें मैनी टर्म्स हैं, इसमें तो एक टर्म है इसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, इसको एक इसमें दो टर्म इसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। नहीं, ये आपकी गलती है। ये इन जनरल कहा गया कि मैनी टर्म्स इकट्ठी हो तो आप उसको पोलिनोमियल कह देंगे, लेकिन अगर आपके पास एक टर्म हो आप उसको भी पोलिनोमियल कहेंगे, आपके पास दो टर्म्स हो आप उनको भी पोलिनोमियल कहेंगे, अगर आपके पास तीन टर्म्स हैं तो आप इनको भी पोलिनोमियल कहेंगे। ये लाजमी नहीं है कि आप आपके पास एक टर्म आ गई तो आप उसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, बल्कि जितने भी टर्म्स हो आप उनको पोलिनोमियल का नाम देते जाएंगे। अच्छा, ये जितने भी पोलिनोमियल हैं, मैंने x लिखा इसको पोलिनोमियल कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। x+1 लिख दिया इसको भी पोलिनोमियल कह देंगे। x+x²+2 है इसको भी पोलिनोमियल कह देंगे। अब ये जितनी भी पोलिनोमियल हैं, ये कौन सा वेरिएबल इनमें आ रहा है? x, x, x। तो मतलब ये हुआ कि ये पोलिनोमियल हैं इन वेरिएबल x। वेरिएबल क्या होता है? ऐसा एक टर्म या ऐसी एक आप नोटेशन या ऐसा एक स्टेटमेंट ले जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, उसको वेरिएबल कहते होते हैं। तो ये x है, इनकी वैल्यूज कभी कुछ होती है कभी कुछ होती है, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। हमारे पास y भी वेरिएबल होता है, z भी वेरिएबल होता है, कुछ भी और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। अच्छा, अब आपका सवाल ये हो सकता है, क्या सर हमारे पास पोलिनोमियल हमेशा x की फॉर्म में होगी? नेवर। पोलिनोमियल y की फॉर्म में भी हो सकती है। आप लिख सकते हैं y, आप लिख सकते हैं y+1, आप लिख सकते हैं y+y²+2। तो ये भी आपके पास पोलिनोमियल है इन वेरिएबल y। अब आपका ये भी सवाल हो सकता है, क्या सर हमेशा पोलिनोमियल इसी फॉर्म में होगी, मतलब y+1 और y²+1? नेवर। पोलिनोमियल किसी भी फॉर्म में हो सकती है। x+2, 2x+3, या यहाँ पे आप एक टर्म लिख देते हैं 2x। यहाँ पे आपके पास हो सकता है 2x² + 4x+3। तो कुछ भी आपके पास पोलिनोमियल हो सकती है। ये वेरिएबल x, ये वेरिएबल x, ये वेरिएबल y में है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको आमतौर पर हम पोलिनोमियल कहते हैं। जरा और चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं अपनी बात को। हमारे पास है 5z, 4z, सॉरी ये 4z + 5, 4z, 4z³ + 3z² + z, 6। ये भी हमारे पास पोलिनोमियल है। मतलब ये हुआ कि पोलिनोमियल ना तो आप फिक्स कर सकते हैं कि x की फॉर्म में होती है, ना आप फिक्स कर सकते हैं y की फॉर्म में हो सकती है, और ना ही आप फिक्स कर सकते हैं कि वो z की फॉर्म में। मतलब किसी भी फॉर्म में आपके पास पोलिनोमियल आ सकती है। तो अब आपको ये चीज तो एक क्लियर हुई कि पोलिनोमियल किसी भी फॉर्म में हो सकती है। यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको ये दिया गया होगा ना कि डिवाइड दिस पोलिनोमियल बाय दिस पोलिनोमियल, तो आपने घबराना नहीं है, आपने रिलैक्स रहना है और आपने समझना है कि हमें जो चीज़ दी गई है, पोलिनोमियल एक किसी भी टर्म को कहते हैं, तो हमने इस टर्म को दूसरी टर्म के साथ डिवाइड करना है। अब हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको ये सिंपल बता चुका हूँ कि अगर डिफरेंट टर्म्स आपको इकट्ठी हो या एक भी टर्म हो आप उसको भी पोलिनोमियल कहेंगे, डिफरेंट टर्म्स इकट्ठी हो तो आप उनको भी पोलिनोमियल कहेंगे। अब मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कोएफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पोलिनोमियल है 4z,
इसके साथ जो भी कांस्टेंट अपेयर हो रहा है, जो भी कांस्टेंट आ रहा है, इसका कोफिशिएंट है 4। ओके, इस पॉलिनोमियल में कौन कौन से कोफिशिएंट हैं? एक तो 4 है, दूसरा क्या है 5। इसके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है 4, 5। चलें, इसके बारे में आप खुद बताइए, इसमें कौन कौन से कोफिशिएंट है? 4, एक्स का जी का 4 है, जी क्यूब का भी 4 है कोफिशिएंट, जी स्केयर का भी कोफिशिएंट 3 है, और जी 6 का कोफिशिएंट क्या है, जिसके साथ कुछ ना उसके साथ क्या होता है? 1 होता है। तो मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या हैं, कि जो आपके पास पॉलिनोमियल के वेरिएबल के साथ या कांस्टेंट में जो नंबर्स अपेयर हो रहे हैं, रियल नंबर्स, उनको हम कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल, चलें, पहली बात, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। कौन से वेरिएबल में? एक्स वाले वेरिएबल में। और इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 टर्म्स हैं। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस वाले पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ, तो आप इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि आप धड़ल बिला खौफ और बिला झिझक बता रहे होंगे कि सर इसमें 10 कोफिशिएंट है, 10 कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, और 5 कोफिशिएंट है एक्स का, और 3 कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म्स का। अब ये देखिए, यहाँ पर x की पावर 0 हो तो आपको वो 1 बन जाती है, तो कोई मसला नहीं है। तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया? 3, इसका कोफिशिएंट क्या है? 5, और इसका कोफिशिएंट क्या है? 10 है। चलिए, मैं आपसे अगला क्वेश्चन करता हूँ, हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इंशाल्लाह। और जो अगला लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 7, वो इंशाल्लाह वो भी आज की ही प्रोवाइड कर दूंगा मैं, क्योंकि कल मैं 7 लेक्चर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, उनकी मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं संडे वाले दिन 6 तारीख को। तो इंशाल्लाह 7 लेक्चर्स में मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा आज के दिन ही, यानी कि 5 तारीख के अंदर अंदर ही मैं आज 7 लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। चलें, हमारा अगला टास्क है, मैं आपको कहता हूँ, स्क्वायर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 8 एक्स प्लस 3। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे बिल्कुल पॉलिनोमियल है। कितनी टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स हैं। ओके, अब इसमें मैं आपको कहता हूँ कि इनके कोफिशिएंट्स बताएं, तो आप कहेंगे स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 8 और 3, ये हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल की भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोफिशिएंट्स कहते हैं जो भी आपके पास नंबर्स अपेयर हो रहे होते हैं ना, जो भी नंबर्स होते हैं वो आपके पास कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। एक और बात, हमेशा पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स होंगे ना, कोफिशिएंट्स, ये रियल नंबर होंगे। ओके, हमेशा पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स रियल नंबर होंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, नोट कर लें। ऑलवेज कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर, क्योंकि मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बताया हुआ है। कम्प्लेक्स नंबर ये वाले होते हैं, अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में मतलब -3 आ जाता, या 3 अयोटा आ जाता, मतलब स्क्वायर रूट की फॉर्म में या तो माइनस आ जाए या किसी नंबर के साथ अयोटा आ जाए, तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो आपके पास पोलिनोमियल में जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, कोई भी उनमें से इमेजिनरी नंबर या कम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। और एक और बात, पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर है ना, पावर, वो नॉन नेगेटिव नंबर होगी, यानी कि पॉजिटिव नंबर होगी। अब देखें, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 1, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 1, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 1 और 2। अब ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के साथ, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको आगे समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा 3, मैं कहता हूँ कि 3 एक पोलिनोमियल है, इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कह देते हैं। अब मैं कहता हूँ कि 3 के साथ, आप कहते हैं कि सर 3 के साथ पावर की जिस तरह बात कर रहे हैं, तो इसकी पावर क्या है? तो देखिए, अगर आप x की पावर 0 इसके साथ लिख लें, और किसी भी चीज़ की पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है ना डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही है ना। तो इसकी पावर भी नॉन नेगेटिव नंबर आ गई है, यानी कि आपके पास कोई भी पोलिनोमियल जो है उसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे।
देखें ये पोलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है 2, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है 1। अगर मैं इसकी बात करूं, आप लोगों ने रिलैक्स होकर बता देना कि हम अगर x की पावर 0 ले लें तो इसमें भी तो वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव नंबर ही है, तो क्योंकि x की पावर 0 1 के इक्वल होगा तो आपके पास ये 3 ही आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ दो बातें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर। पहली बात कि कोफिशिएंट्स जो भी होगा पोलिनोमियल का जो भी वो एक तो हमारे पास होगा रियल नंबर, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, यानी अयोटा वाले, या स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई माइनस आ जाता है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में -1 बेसिकली अयोटा के इक्वल होता है। तो इनमें से स्क्वायर रूट -1 अयोटा के इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। आई थिंक इसे कंफ्यूजन है, स्क्वायर रूट -1 हमारे पास बेसिकली इक्वल होता है, आई थिंक अयोटा अयोटा के इक्वल होता है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो स्क्वायर रूट -1 अयोटा के इक्वल होता है। मेरे ख्याल में मैंने सही लिखा है। चलें, अब आपको कोई भी पोलिनोमियल मैं देता हूँ, मिसाल के तौर पर 4x प्लस 3x² प्लस 8x³ प्लस सो कुछ भी। अब पहली बात, इसमें कोफिशिएंट्स क्या है, x का कोफिशिएंट 4 है, x² का कोफिशिएंट 3 है और x³ का कोफिशिएंट 8 है, ये कोफिशिएंट है। ओके, अगली बात, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, इसमें 3 है। ये तीनों के तीनों नंबर्स ये हैं नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर। ओके, अब ये जो, अब देखिए सवाल आपका, अगर किसी पोलिनोमियल में, चलिए सवाल आपका नहीं मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो उसको क्या कहेंगे? ये इसका जवाब आप सोचें, इंशाल्लाह लास्ट में मैं भी बता देता हूँ। लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी पोलिनोमियल की पावर नेगेटिव आए तो हम उसको क्या कहेंगे। ओके, चलें, ये तो हो गया हमारे पास कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। अब हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, मोर देन 2 वेरिएबल। पोलिनोमियल क्लियर हुआ आपका? ओके, क्लियर है। कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल भी क्लियर हो गया? यस, क्लियर। अब आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ये भी हमारे पास क्लियर करवा देता हूं मैं अभी आपको कि किसी पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। अब हम ओवरऑल पोलिनोमियल की डिग्री को डिस्कस करेंगे। देखें, मैं डिफरेंट पोलिनोमियल लिखता हूं और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। चलें, पहले मैं लिखता हूं 4x² प्लस 3x प्लस 1, एक पोलिनोमियल ये लिख ली। दूसरी लिखता हूं मैं 8x³ प्लस स्क्वायर रूट 3x² प्लस 4x प्लस 1, एक ये लिखता हूँ। एक मैं लिखता हूँ x, एक मैं लिखता हूँ 7, ओके, और एक मैं लिख देता हूँ, चलें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 0, इसको 0 पोलिनोमियल भी कहते हैं और इसकी डिग्री के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा। चलें, आगे मैं लिखता हूँ 3xyc प्लस 4xz प्लस 8x² y³ z3 प्लस 9, इसकी पोलिनोमियल की डिग्री डिस्कस करेंगे। फिर 3x² प्लस 4xy प्लस 5, ये डिस्कस करते हैं। चलें, इतना काफ़ी है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल और लीडिंग कोफिशिएंट्स ये दोनों डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे पास अब डिस्कस करने वाले हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल और लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग अब हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ना कि डिफरेंट वेरिएबल्स की पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में अगर 1 वेरिएबल पोलिनोमियल है, ये कौन सी पोलिनोमियल है 1 वेरिएबल पोलिनोमियल, ये कौन सी पोलिनोमियल है 1 वेरिएबल पोलिनोमियल, ये कौन सी पोलिनोमियल है 1 वेरिएबल, इसको कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल।
ये भी वन वेरिएबल ही होती है। आप इसके साथ x0 लिख सकते हैं या y0 लिख सकते हैं या z0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 हो या y की पावर 0 हो या z की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कि ये पोलिनोमियल आपके पास कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और इसको इसके भी डिग्री मैं नहीं बताता। अच्छा, इसी तरह ये है जीरो पोलिनोमियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये हमारे पास पोलिनोमियल है 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जी एक्स जी, ये हमारे पास बेसिकली इसमें 3 वेरिएबल्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमारे पास ये 3 वेरिएबल पोलिनोमियल है। और ये पोलिनोमियल कितने वेरिएबल्स की है? ये है 2 वेरिएबल्स पोलिनोमियल। टर्म्स का बताया ना, इसमें कितनी टर्म्स? 3 टर्म्स है। इसमें कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है। इसमें कितनी टर्म्स है? 1। इसमें कितनी है? 1। इसमें कितनी है? 1। इसमें कितनी है? 3 टर्म्स। 4 टर्म्स है। इसमें कितनी है? 3 टर्म्स। सॉरी। अब हमारे पास है ये पोलिनोमियल, इसकी डिग्री के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी डिग्री क्या है? अब ये वाला जो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। आपको नजर भी आ रहा है 2 है इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी? वो हमारे पास 2 होगी। एक्सक्यूज मी, सॉरी। क्या हो गया? इसमें लाइट का इशू आ रहा है। सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन। चलें, अब इसमें देखें हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो इसकी, इस पोलिनोमियल की, अगर इस पर्सनली पोलिनोमियल की डिग्री पूछूं तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री इसकी कितनी होगी? 2 होगी। ओके। और हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है ना, जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट। अब इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है? 2। और इसके साथ कोफिशिएंट कौन सा आ रहा है? 4। तो इस वाले पोलिनोमियल की जो कोफिशिएंट है या लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है? वो हमारे पास है 4। चलें, अब मुझे इसके बारे में आप बताएं। चलें बताएं, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री, टोटल पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इस टोटल पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 3 होगी। चलें, अब मैं आपसे पूछता हूं, इसको, इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? ये भी कोफिशिएंट होंगे, कहीं ये ना कहना कि पता नहीं अब सर ने क्या कहना स्टार्ट कर दिया कि ये कोफिशिएंट है कि नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये भी कोफिशिएंट्स होंगे, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट्स जो है वो हमारे पास 8 है। तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 8 है। ओके, अगली बात, हमारे पास ये वाली टर्म है, इसकी डिग्री कितनी है बताइएगा? इसकी डिग्री है 1। ओके, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? वो भी क्या है? 1। चलें, अब मुझे आप इसकी डिग्री के बारे में बताएं। ये आप पर मैंने, क्योंकि कुछ देर पहले कुछ वेरिएबल लिख के उनकी कोई पावर डाली थी, मैंने आपको अब हिंट भी दे दिया है। तो अब इसकी, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है और इसका कोफिशिएंट क्या है, और इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल भी कहते हैं। चलिए मैं ये लिख देता हूँ, कांस्टेंट पोलिनोमियल। आप पर ये टास्क है, मैंने कुछ देर पहले इसके बारे में लिखा है, जो कि मैंने रेज किया है। मैं बताता तो नहीं हूँ लेकिन बता रहा हूँ फिर भी। इस पर मैंने लिख दिया है लेकिन फिर मैंने रेज कर दिया। अब इसकी पोलिनोमियल की डिग्री के बारे में आप खुद बताएंगे, और इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहता है और इसका कोफिशिएंट जो है वो 7 है। बाकी आप समझदार हैं माशाल्लाह। अब इसकी बारी है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जीरो पोलिनोमियल है। जीरो पोलिनोमियल वाहिद ऐसी पोलिनोमियल है, जीरो पोलिनोमियल वाहिद ऐसी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री अनडिफाइन होती है। ये आप लिख लें, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पोलिनोमियल भी है। जीरो पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल जीरो पोलिनोमियल है, ये ऐसी वाहिद पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री अनडिफाइन है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 0 है, ओके, और इसके साथ मैं x पर 0 लिख देता हूं, x पर 0 1 हो जाता है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा। दोबारा से वही 0 आ गई टर्म।
तो आपको नहीं पता कि यहाँ पर x की कौन सी डिग्री होगी, कौन सी पावर होगी, कौन सी इस पर पावर आप लेंगे जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास कोई टर्म देगी। तो आप कहते हैं कि 0 वाहिद वो टर्म है, 0 वाहिद वो पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री अनडिफाइंड है, और इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ओके, चलिए मजीद डिटेल के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिएगा, नहीं तो यहाँ तक अभी के लिए इतना काफ़ी है। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। अब ये जो पोलिनोमियल है इसमें वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3, 1 2 1 2 3 और कांस्टेंट। जो जितने भी वेरिएबल हों आप उनकी पावर को ऐड करें, जितने भी वेरिएबल हैं, जिन वेरिएबल को ऐड करने से पावर मैक्सिमम आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, तो आप कह देंगे कि इस यानी कि ये 3 वेरिएबल पोलिनोमियल की डिग्री जो है ये फलानी 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 है। मिसाल के तौर पर अब इनको ऐड करें, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इन तीनों को ऐड करें हमारे पास क्या बनती है? 3। ओके, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर फर्ज करें 4 होती फर्ज करें, तो इसकी पावर क्या बनेगी? 5। अब इनको ऐड करें, 2 + 3 5, 5 + 3 8। तो अब ये वाला जो पोलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल, आपके पास इसकी जो डिग्री है वो कितनी आ रही है? 8 आ रही है, और कुदरती तौर पर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट भी क्या है? 8 है। चलें, आपका टास्क है, आपने इस पोलिनोमियल की एक तो डिग्री बतानी है और दूसरा बताना है कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है। चलें फर्दर मूव करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। चलें बच्चों, हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और मोर वेरिएबल हमारे पास ये डिस्कस हो गया। अब पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, अब डिफरेंट डिग्रीज की पोलिनोमियल को कहेंगे क्या? चलें अब इसको डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल मैं लिखता हूं x + 1, दूसरी पोलिनोमियल लिखता हूं x² + 1, तीसरी पोलिनोमियल लिखता हूं x³ + 1 और चौथी पोलिनोमियल लिख देता हूं x + 5, x + 8, कुछ भी लिख देता हूं। ओके, अब आप मुझे बताइएगा इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री 1 है। इसकी डिग्री क्या है? 2 है। इसकी डिग्री क्या है? 3 है। इसकी डिग्री क्या है? 4 है। और आगे आपके पास 5 डिग्री भी हो सकता है। चले, इसकी डिग्री क्या है? 5 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, ये पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, ये पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, और सो ऑन इस तरह चलती जाएगी। अगर कोई पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हमने पढ़ चुके हैं, बताइएगा। लीनियर पोलिनोमियल। ओके ओके, आई थिंक सो। ओके, अब ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, आगे चलते हैं। अब ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्यूबिक। क्यूबिक पोलिनोमियल। और ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 आ जाए, आप इसको हाई डिग्रीज में भी काउंट कर देते हैं, लेकिन इसका भी नाम है, वो है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 5 आ जाए उसको क्या कहते हैं? क्वांटिक पोलिनोमियल। आप यहां से भी कह सकते हैं हाईएस्ट डिग्री पोलिनोमियल, या आप इसको बाय क्वाड्रेटिक और इसको क्वांटिक पोलिनोमियल कह सकते हैं। ओके, अब एक पोलिनोमियल है x⁻6 + 5x 5 + 6x² + 8x समथिंग + 7। अब मैं कहता हूं आप मुझे इसकी डिग्री बताएं, तो आप क्या कहेंगे? इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? 6। और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? चलिए आप बता दीजिएगा, अब बल्कि बता रहे होंगे। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है आपको पता है। अब ये हमारे पास हुआ लीनियर, अगर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो, क्वाड्रेटिक अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, क्यूबिक अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है,
और बाइक्वाड्रेटिक अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है और क्वांटिक अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 5 है, और इसी तरह इसका नाम बढ़ता जाता है। अगलों का आप कह देते हैं कि हाई डिग्री पोलिनोमियल। हाई डिग्री पोलिनोमियल। चले, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का टॉपिक भी हमारा क्लियर हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर्स ऑफ टर्म इन पोलिनोमियल। देखें जरा आप ही मुझे बताइएगा, समझदार भी हैं आप सभी माशाल्लाह। अब आप मुझे बताएं नंबर ऑफ टर्म्स इन पोलिनोमियल। मैंने एक लिखा है 7 + 8, इसमें कितनी टर्म्स है जरा बताइएगा। x + 3x, इसमें कितनी टर्म्स है। x + 5x, इसमें कितनी टर्म्स हैं। x + 4x, इसमें कितनी टर्म्स है। देखें जरा स्टूडेंट्स, जो तो होगी एक जैसी टर्म्स। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। मैं कहूँगा कि गलत, गलत, गलत और गलत। देखें 7 + 8 दोनों को ऐड करें कितना बनता है, कितना बनता है बोले 15। तो इसमें कितनी टर्म्स हुई, 1 टर्म। चले x + 3x को ऐड करें कितना बनता है 4x, तो इसमें कितनी टर्म्स हुई 1 टर्म। तो आपकी बात गलत हुई ना। x + 5x ऐड करें कितना बनता है 6x, इसमें कितनी टर्म्स हुई 1 टर्म। तो आपका कंसेप्ट गलत हुआ कि नहीं हुआ। चलें x + 4x + x + 4x ऐड करें कितना बनता है 6x, इसमें कितनी टर्म्स हुई 1 टर्म। तो मतलब ये हुआ कि आपको अगर एक जैसी टर्म्स दी गई हो ना, और आपको ये क्वेश्चन पूछा गया हो कि बताएं कि इसमें कितनी टर्म्स अवेलेबल हैं इस पोलिनोमियल में, तो आप उन सब एक जैसी पोलिनोमियल को इकट्ठा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और कह देंगे कि हमारे पास इसमें इतनी पोलिनोमियल है। अगर यहाँ पर होता फर्ज करो x², अब देखें x और x² को आपस में ऐड नहीं कर सकते, और इसी तरह यहाँ पर x² होता, यहाँ पर x³ होता, यहाँ पर x होता, तो अब इनको भी आप इकट्ठा ऐड, एक जैसी टर्म्स को हमेशा इकट्ठा किया जाता है। ये देखें x और +5x, इनको इकट्ठा करें तो 6x बनेगा। अगर यहाँ पर x² होता तो आप इसको इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर तो डिफरेंट डिग्री होती तब तो आप इनको ऐड ना कर सकते। अगर आपको डिफरेंट डिग्री नहीं है, एक जैसी डिग्री है, तब आप ऐड करके बता देंगे कि इसमें कितनी टर्म्स है। अब बताएं मुझे इसमें कितनी टर्म्स हैं, बताएं 2 है ना टर्म्स, फिर होगा ना गलत, दोबारा ऐड कर दें तो वही आपके पास। चलें अगर इसके पास x⁻0 होता, चलें इंपॉर्टेंट बात, चलें आपको मैं नॉलेज शेयर कर ही दूं। 7 + 8x 0 है, इसमें कितनी टर्म्स हैं जरा बताइएगा। आप माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, बताएं जरा। 2 टर्म्स है ना इसमें, लेकिन बात गलत, इसमें भी 1 टर्म है। कैसे 1 टर्म है जरा देखें। हमारे पास है ना 7 + 8x⁻0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। तो क्या हो जाएगा 7 + 8 15, तो कितनी टर्म्स हो गई 1 टर्म। आई बात समझ। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अब देखें इसके बाद x + 3x², इसमें कितनी टर्म्स हैं। अब इसमें 2 टर्म्स हैं, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। ओके, अगर कोई पोलिनोमियल है इसमें 1 टर्म है, अगर कोई पोलिनोमियल है इसमें 2 टर्म्स हैं, अगर कोई पोलिनोमियल है इसमें जिसमें 3 टर्म्स हैं, और कुछ भी डिग्री हो सकती है। किसी भी पोलिनोमियल में अगर 1 टर्म हो उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है मोनोमियल। अगर कोई पोलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स हैं, इसको कहते हैं बाइनोमियल। आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, बाइनोमियल सीरीज पढ़ी होगी, यानी कि 2 टर्म्स हो तो आप उनको बाइनोमियल, बाई मतलब 2 ही होता है, नोमियल मीन टर्म्स है, तो मतलब जो मोनोमियल है इसमें 1 टर्म होती है, और जो बाइनोमियल होता है उसमें 2 टर्म्स होती हैं, और जो ट्राइनोमियल है इसमें 3 टर्म्स होती हैं।
यानी कि अगर आपके पास किसी पोलिनोमियल में एक टर्म हो तो आप उसको मोनोमियल कह दें, अगर दो टर्म्स हैं तो आप उसको बाइनोमियल कह दें, और अगर आपके पास तीन टर्म्स हैं तो आप उसको ट्राइनोमियल कह दें, और अगर आपके पास ज़्यादा टर्म्स हैं तो उसको आप हायर टर्म्स पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, आप उसको इन जनरल पोलिनोमियल कह सकते हैं। तो अब आपके पास ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, और ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। चलिए अब डिस्कस करते हैं अगला। कांस्टेंट पोलिनोमियल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जीरो पोलिनोमियल आपको बता दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं पोलिनोमियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन को, और फिर हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल को डिफाइन किस तरह किया जाता है, मैंने इतना कुछ आपको बताया, और ये बताया इसलिए, डिस्टॉर्शन है लाइट का, सॉरी फॉर दैट। चलें हमारे पास पोलिनोमियल को डिस्कस करते हैं, और सॉरी ये मेरे ख्याल में लाइट का कोई इशू हो रहा था कम ज़्यादा, इसी वजह से आई थिंक सो प्रॉब्लम है। चलें पोलिनोमियल को डिस्कस करते हैं अब हम लोग। पोलिनोमियल, अब क्योंकि हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया है तो अब हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल इक्वेशन को और पोलिनोमियल फंक्शन को। बेसिकली अब मैं आपको पोलिनोमियल की जनरल डेफिनेशन बता देता हूँ। पोलिनोमियल, अब आप समझ तो चुके होंगे क्या होती है पोलिनोमियल। मैं अब आपको इन जनरल पोलिनोमियल के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब पोलिनोमियल जनरल डेफिनेशन है, पोलिनोमियल इन एक्स is an expression of the following form. A polynomial in x is an expression of the following form, यानी कि पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जो कि नीचे वाली जो मैं आपको फॉर्म बताने वाला हूँ इस फॉर्म में लिखी जाती है। इसको लिखते हैं an xn प्लस an माइनस वन xn माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस an यानी कि एक पर वन, सॉरी यहाँ पे, और x प्लस a नॉट। आपके पास पोलिनोमियल को इस तरह डिफाइन किया जाता है इन x वेरिएबल में ये x वेरिएबल की फॉर्म में है an xn प्लस an माइनस वन xn माइनस वन प्लस सो ऑन a1x प्लस a नॉट। और ये इस तरह भी लिखी जा सकती है, अगर आप a नॉट पहले लिख लें, फिर a1x प्लस सो ऑन an माइनस वन xn माइनस वन प्लस an xn, तो ये भी आपके पास पोलिनोमियल की फॉर्म ही है। और इसमें ये जो n है, हमेशा पोलिनोमियल में जो n होता है, मतलब जो इसकी पावर होती है, पावर इसकी जो भी पावर है, यहाँ पर x की और 0 है, आपके पास ये कहा जाता है कि n इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर। मैंने अभी आपको पीछे से बताया भी है। यानी अब आप देखें पोलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर x की पावर 0 है तो वो भी एक नॉन नेगेटिव नंबर है। और दूसरी बात, ये जो टर्म्स हैं, ये वाली टर्म्स, इनको कहा जाता है कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। an माइनस वन, मैं भी आपको सारा कुछ डिटेल में बता चुका हूँ। a1 और a नॉट, इनको कहा जाता है कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। ओके, और हमेशा पोलिनोमियल में कोफिशिएंट्स जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट्स an होता है। अब इस वाली पोलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, an है। इसमें डिग्री लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, an है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री पोलिनोमियल के साथ जो भी आपको कोफिशिएंट आ रहा होता है उसको बेसिकली लीडिंग पोलिनोमियल सॉरी लीडिंग कोफिशिएंट्स कहते होते हैं। ये तो हो गया हमारे पास। और इसी तरह डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसको इन जनरल देखें, ये लिखा हुआ है टर्म्स, आप इसको यूँ लिख लें 7x² प्लस 8x प्लस 1। आपके पास ये बेसिकली पोलिनोमियल इस फॉर्म में लिखी है। अब आपके पास ये एक कांस्टेंट है, a नॉट है, आप इसको a1 कह लें, इसको a2 कह लें। तो आप देख सकते हैं जितनी डिग्री की पोलिनोमियल है उसमें उसी तरह के वेरिएबल्स आ रहे हैं, सॉरी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके पास एक जनरल टर्म है या जनरल फॉर्म है पोलिनोमियल की, और कुछ नहीं है। ये ना हो कि आप लोग अब सर पकड़ के बैठ जाएंगे पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो छोटी मोटी टर्म्स थी ना, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, उनको इकट्ठा करके उसने जनरल n डिग्री के फॉर्म में लिख दिया है। तो ये हमारे पास जनरल पोलिनोमियल है और कुछ भी नहीं है। तो ये हुआ हमारे पास पोलिनोमियल के बारे में डिस्कशन कंप्लीट। अब मैं बताता हूँ आपको पोलिनोमियल इक्वेशन क्या है, क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, लीनियर इनइक्वालिटी भी पढ़ी है, और नॉन लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट बता दूंगा। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है मैंने आपको समझाया हुआ है। कोई भी स्टेटमेंट जो साइन ऑफ इक्वालिटी को यूज करे आप उसको क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। मैंने पहला जो मेरा लेक्चर है एडीएस का फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने डिस्कस ही इक्वेशन और इनइक्वालिटी को किया। आई थिंक सो दूसरा लेक्चर जो है उसमें मैंने डिस्कस ही इक्वेशन और इनइक्वालिटी को किया हुआ है। पहला लेक्चर तो रियल नंबर रियल लाइन से रिलेटेड है। तो इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो साइन ऑफ इक्वालिटी को यूज करती है, यानी जिसमें इक्वल का साइन आ जाता है, आप कहते हैं कि इक्वेशन है। तो अब आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी? अगर कोई पॉलिनोमियल यानी कि कोई सी एक्स वाई जी कुछ भी टर्म उसमें इक्वल का साइन आ जाए तो आप कह देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन या पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब देखें, मैं इसी को लिखता हूं 7x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 या समथिंग। तो अब मेरे पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, या मैं इसको इक्वेशन कहता हूं। और ये कौन सी इक्वेशन है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है कि आपने यही समझना है कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, उसमें कोई इक्वल का साइन हो रहा है यूज, तो आप कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, बात क्लियर हुई? चलें नेक्स्ट मूव करते हैं फर्दर। इसी तरह x प्लस 1 इक्वल टू 5, ये 7, तो ये कौन सी है? लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, या आपको इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। इसी तरह x³ प्लस x प्लस 7x² इक्वल टू 0, ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है। ओके, तो इसी तरह हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल साइन ऑफ इक्वालिटी को यूज करे तो आप कह देंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन को। अगर कोई पॉलिनोमियल, इस फॉर्म में लिख देता हूं p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, यानी किसी भी पॉलिनोमियल को किसी एक इसके फंक्शन या f ऑफ x की फॉर्म में लिख देता हूं, तो दैट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। अब यहाँ से हमारे पास डोमेन आती है, यहाँ से हमारे पास रेंज आती है, और ये हमारे पास एक डिटेल में डिस्कस होने वाला अलग से टॉपिक है। तो ये मेरे ख्याल में हमारे पास आ जाएगा, ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन एंड ग्राफ्स, 4 ways टू रिप्रेजेंट फंक्शंस, डोमेन, रेंज, ये वाला टॉपिक हमारे पास फंक्शन में आ जाएगा। तो बेसिकली ये भी कवर करेगा हमारी पॉलिनोमियल को। यानी अगर हम, अब ये लीनियर फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन। अच्छा, अगर मैं क्वाड्रेटिक लिखता हूँ x² प्लस 1 और इसको एक f ऑफ x की फॉर्म में लिख देता हूँ या p ऑफ x की फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, सिंपल लिखा हो तो ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसको किसी 0 या इक्वल की फॉर्म में लिख दिया जाए तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और अगर ये किसी एक f ऑफ x की फॉर्म में लिख दिया जाए तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, या इसको आप p ऑफ x की फॉर्म में भी डिनोट करते होते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसको आप सिंपल लिखते हैं, देखें x प्लस 1 है, आप कहेंगे ये पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। x प्लस 1 इक्वल टू 0, आप क्या कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है या लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और अगर मैं इसको किसी एक f ऑफ x की फॉर्म में लिख देता हूं, या p ऑफ x, इन जनरल इसको इस तरह लिखा जाता है,
पी ऑफ एक्स की फॉर्म में, लेकिन ये क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं है आपने, ये नहीं होना कि पता नहीं अब क्या हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मतलब अगर आप इसको पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख दें, या आप इसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख दें, या क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख दें, तो ये बन जाता है पोलिनोमियल फंक्शन। तो खुलासा ये हुआ, अगर सिंपल फॉर्म में टर्म दी गई हो तो आप उसको पोलिनोमियल कह देंगे, अगर उसमें साइन ऑफ इक्वालिटी यूज हो जाए तो आप उसको इक्वेशन कह देंगे, और अगर वो साइन ऑफ इक्वालिटी यूज करके कोई एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में आ जाए तो आप इसको पोलिनोमियल फंक्शन बोल देंगे। अब ये लीनियर फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये क्यूबिक फंक्शन है, ये बाइक्वाड्रेटिक है, ये कॉन्टिक फंक्शन है, ये सारी चीज आपको पता होगी अगर आप इसकी डिग्री के बारे में जानते होंगे। चलें, पोलिनोमियल फंक्शन को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब सवाल होता है नॉन पोलिनोमियल कौन सी होती हैं, आखिरी और इंपॉर्टेंट सवाल, और ये सवाल मैं आपसे ऑलरेडी मेरे ख्याल में स्टार्ट में कर चुका हूं। नॉन पोलिनोमियल क्या होगी? मैंने क्या बताया है? मैंने आपको ये बताया है डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल में कि पोलिनोमियल जितनी भी होगी उसमें वेरिएबल की जो पावर है ना वो आपको नॉन नेगेटिव नंबर होगी। अगर मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल x5 8x4 7x3 3x² और x की पावर -3, कोई भी पोलिनोमियल। अब अगर आपको मैं पूछता हूं बताएं भाई मुझे ये क्या पोलिनोमियल है या नहीं है, तो आपने कंडीशन देखनी है। पहली बात आपने ये देखनी है कि पोलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अब इसमें देखें, इसकी वेरिएबल की पावर क्या है? 5 है, नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव। इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 4 है, नॉन नेगेटिव। इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 3 है, नॉन नेगेटिव। इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है, नॉन नेगेटिव। अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या आ चुकी है? -3 आ चुकी है। तो हमारी कंडीशन या हमारी डेफिनेशन ये थी कि पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर है ना वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अगर पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव की जगह पे नेगेटिव आ जाती है तो इसको नॉन पोलिनोमियल कहा जाता है। तो बात क्लियर हुई? आपको जब भी पोलिनोमियल गिवन होगी उसमें वेरिएबल की पावर हमेशा 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 नॉन नेगेटिव होंगी। यानी अगर मैं लिखता हूं x² + 1, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? पॉजिटिव ही है ना, नॉन नेगेटिव तो नहीं है। मतलब इसमें कोई वेरिएबल पावर नेगेटिव तो नहीं है। अगर अच्छा इस तरह x⁻² + x⁴, अब इसमें एक वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है यानी कि नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव को ही कहा जाता है, और दूसरी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, तो अब आप इसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, ये नॉन पोलिनोमियल होगी, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। ओके, इसी तरह x की पावर -1 + x² + 2 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये पोलिनोमियल है? आप कहेंगे ये नॉन पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ चुकी है। तो अगर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव हो तो आपके पास वो पोलिनोमियल होती है। सो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपको मेरी बातें जितनी भी की हैं सारी की सारी डिटेल में समझ आई होंगी। इंशाल्लाह इसके साथ ही मैं अगला लेक्चर जल्दी अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया आपको, इसमें जस्ट मैंने आपको सारा कुछ समझाया है। चलिए इसको समझिएगा, बार बार समझें, और इंशाल्लाह संडे वाले दिन 6 तारीख को 1 बजे आपके लिए लाइव मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। उसमें मैं कुछ और भी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा उस सेशन को, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी डिफरेंट कॉलेजेस हैं, उन स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। और इंशाअल्लाह तो जल्द मेरा मकसद भी यही है कि सबका फ़ायदा किया जाए, और इंशाअल्लाह आप सबको बताएंगे। और उस सेशन में मैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं जो संडे वाला है, बीएससी के लिए, बीएससी 4th ईयर मैथ्स ए और मैथ्स बी से रिलेटेड, और एफएससी के लिए भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। और मेरे पास ये एक बुक है एफएससी के, अगर आपके कुछ जानने वाले स्टूडेंट्स हों तो इंशाल्लाह यहाँ से मैं उनके स्टेप की इससे कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करूँगा एफएससी के, और एक ये वाली बुक है, तो यहाँ से मैं एफएससी को इंशाल्लाह डील करने वाला हूँ।
तो आपके जो भी स्टूडेंट्स जानने वाले हों FSC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, उन्हें भी ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आप लोगों के लिए भी डिस्कस करने वाला हूँ संडे वाले दिन, और ये बुक और ये तीनों को इंशाल्लाह मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए डिस्कस करूँगा। बस आपने सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी बता देना है कि आप लोगों के लिए भी एक लाइव सेशन के लिए मैं अनाउंसमेंट इंशाल्लाह संडे वाले दिन कर दूंगा, उसमें फिर आप बाकी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।